बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके जो है ना वो साथ जो है ना वो सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 पाव। मैंने कीमा लिया है बहुत बारीक सा, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फैट भी मौजूद है। जितना इसके अंदर फैट मौजूद होगा उतने ही आपके जो हैं वो कबाब वो ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और बारीक मैंने लिया है कीमा। इसके अंदर कुछ हम चीज़ों को ऐड करेंगे, जिसमें है प्याज है, छोटी सी चॉप की 2 प्याज हैं, लहसुन का पेस्ट, अदरक और धनिया का अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ और जाएंगे कुछ और स्पाइसेस, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो जाएगा, ये सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर नमक। ये हमारा 1 टेबल स्पून हो गया है। ठीक है, और 1 टीस्पून जो है ना वो इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ और पिसा हुआ है ये ज़ीरा पाउडर। और 1 ही टीस्पून जो है ना वो इसके अंदर जाएगा, ये देखिए, धनिया पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें चली जाएंगी हमारे इस मसाले के अंदर। और थोड़ा सा जो है ना वो 1 पिंच आपने डालना है इसके अंदर मीठा सोडा, और ½ टेबल टीस्पून जो है ना वो इसमें जाएगा काले मिर्चों का पाउडर। और साथ में हमने इसमें चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते धनिया, कुछ लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन अच्छा लगता है इन चीज़ों में, मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। इसको हमने अच्छे से अब हाथों की मदद से इसको करना है मिक्स। जितने अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे कबाब रेडी होंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए जो है ना वो 1 टेबल स्पून हम इसमें बेसन का ऐड कर देंगे। कुछ लोग जो है ना वो इसके अंदर ब्रेड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ब्रेड नहीं या कोई और चीज़ नहीं डालेंगे, जस्ट बेसन का यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और एक टिप जो है ना वो ये है कि आपने प्याज का पानी जो है ना वो अच्छे से रिमूव कर लेना है बारीक चॉप करने के बाद, तब आपने इसके अंदर डालना है। अदरवाइज़ जो है ना वो अगर आप प्याज को विद उसके पानी के डाल देंगे ना तो वो फिर बहुत हो जाएगा, पतला सा मिक्सर हो जाएगा, और आपके जो कबाब है ना वो स्टिक नहीं वो करेंगे आपके सीख के ऊपर। और जिन लोगों के पास सीख नहीं है घर में, उनके लिए भी मैं एक हल लेकर आई हूँ, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सा है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं उसके ऊपर लगा के आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से एडजस्ट करना है। इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं हम लोग फ्रिज में, ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं आधे घंटे के बाद आपको इसकी दिखाती हूँ लुक। ये देखिए जनाब, आधा घंटा आ चुका है, मैं इसको निकाल के ले आई हूँ फ्रिज से। इससे एक दफ़ा फिर हम इस तरह से हाथों से मसल लेंगे, थोड़ा सा इसको जैसे भूनते हैं इस तरह से कर लेंगे, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो फिर चलिए अब सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इनको हमें बनाना है। तो अगर आपके पास सीखे ना हो तो इस तरह का सुआ तो होता है हर घर में, ये बर्फ़ वगैरह तोड़ने के लिए। आपने उसको ले लेना है और इतना सा आपने मिक्सचर लेना है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक करना है। इस तरह से आपने फैला देना, बिल्कुल जो है जैसे हम सीख कबाब सीख में बनाते हैं ना, उसी तरह से आपने मिक्सचर को फैला देना इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और फिर आपने हल्के से हाथों से दबाते हुए ना इसको अपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा सीख कबाब हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, साथ साथ इनको उसमें हम डालते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आपने मीडियम से फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो कच्चा है।
अगर हम इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो ये देखें मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ, इतनी सी फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो ये ऊपर से तो कुक हो जाएंगे, लेकिन अंदर से हमारे कबाब जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से मैं एक और आप बना के आपको दिखाती हूँ। अगर किसी को समझ ना आई, अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हो तो आप इसका बड़ा साइज़ भी रख सकते हो, जितना इसका आप साइज़ बनाना चाहते हो तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको दबाते जाना है, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा सीख कबाब बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, साथ के साथ मैं पैन में डालती जा रही हूँ। ज़्यादा मोटे ना रखिएगा आप इसको, यानी कि लेवल के ही रखिएगा, ना ज़्यादा बारीक हो और ना ही ज़्यादा मोटे हो। देखिए आराम से स्टिक कर रहा है, बिल्कुल भी टूट। तो ये देखिए मैंने बना ली है ये सारे, और इनके अब पैन हम लोग चेंज करते हैं इस तरह से। सारी साइडों से आपने इनको अच्छे से पका लेना है, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो कच्चा था, तो ऐसा ना हो कि ये भी हमारे अंदर से कच्चे रह जाए। बिल्कुल आपने लो सी फ्लेम पे इनको पकाते रहना है, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना लग जाए। इसी तरह से मैंने दूसरे भी बना के रखे, वो भी हम साथ में इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से सीख रहे हैं हमारे कबाब, सारी साइडों से इनको हमें अच्छे से सीख लेना है, किसी भी साइड से जो है ना वो ये कच्चे ना रहे। इस तरह से टर्न इनकी आपने चेंज करते रहना है, और ये अच्छे से हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो है ना वो सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जो है ना वो हम इनको थोड़ा सा बारबेक्यू का टच देने के लिए इसके दरमियान में हम रखेंगे कोयला, और इसको लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल का धुआं, और जिससे जो है ना वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो बारबेक्यू का इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये हमने रखा है इसके अंदर कोयला, और इसके ऊपर ऑयल डाल के ना इसको ढक देंगे। थोड़ा सा मैंने और ऑयल डाला है, तो इसको थोड़ी देर दम के लिए रखेंगे, 5 मिनट इसको दम देंगे, उसके बाद इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए इसको दम हो इसका आ चुका है, कोयले का जो हमने दम लगाया था इसको आप रिमूव करते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त से हमारे जो है ना वो सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, इनको अब हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मोकी सी इसमें से जो है ना वो खुशबू आ रही है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें से। तो ये देखिए जनाब हमारी रेसिपी की फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।